बोलो शंकर भोले भगवान की जय। आप लोग भी तो किसी का माता पिता कितना अच्छी तरह साज गोज के साफ सफाई कपड़ा पहन के रहते हो, और कुछ माता पिता फाटी हुई मैली कपड़ा पहन के सड़क पर हाथ में कटोरी लेकर भिक्षा मांगते हैं। लेकिन सवाल ये है, आप लोग भी किसी का माता पिता और भिखारी भी किसी को माता पिता है। आप लोग अच्छी तरह से हो और उन लोग भिक्षा मांग के खाते हैं। कारण क्या है? आप लोग थोड़ी सुनिए। हम और मेरा 4 दोस्त एक चाय की दुकान में चाय पीकर दोस्त लोग बैठ गए। बाद में हम बैठने के लिए जा रहे थे, पर पीछे से कोई एक जने मेरा हाथ पकड़ लिए। पीछे मुड़कर जब देखा, हम घबरा गए। एक 70-75 साल की एक बुजुर्ग माँ, जिस माँ की एक हाथ में एक लाठी, दूसरा हाथ में एक भिक्षा मांगने को कटोरा और 2 आंखें भरे हुए जल, एक वृद्धा भिखारिनी माँ भिक्षा कटोरी मेरे तरफ बढ़ा के कहा, बाबा 2 दिन हो गया हम कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी कुछ खिला देना बाबू, मुझे बहुत भूख लगा है। जो दुकान में जाके कुछ मांगते हैं, वो दुकानदार मुझे धक्का लगा के भगा देते हैं। कोनो दुकान में जाके थोड़ी खाना मांगते हैं, दुकानदार मेरा हाथ पकड़ कर कहते हैं, बुढ़िया भाग जाए हाथ से। बाबा मुझे कुछ खाना खिला दे, नहीं तो 5 रुपया दे दे बाबा, 5 रुपया देकर हम कुछ खरीद करके खा लेंगे। भगवान तेरा मंगल करेगा बाबा। माँ रो मत, मेरा जितना समर्थ होगा तुझे आज हम पेट भर के खिलाऊंगा माँ। किंतु एक बात तो बता, इतना बड़ा हाई रोड तुम भिक्षा करके करते इस साइड से जाओ, उस साइड में जाओगे, एक्सीडेंट होके तो तुम मर जाओगे माँ। माँ ने क्या कहा आप लोगों को पता है? ओहे मेरे बेटा, इतना नरक यंत्रणा भोग करने से अच्छा तो है एक्सीडेंट में ही मरना। तो माँ एक्सीडेंट में क्यों मरना चाहते हो? क्या तुम्हारा घर में तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है? अच्छा समझ गए, तुम्हारा कोई घरवाली नहीं है, इसलिए तुम सड़क पे ऐसा भिक्षा मांग रहा हो। तब मुझे कहते हैं, नहीं बेटा मेरा घर भी है, एक पुत्र भी है, पर बेटा का वही सुंदर मकान, बेटा का राज अट्टालिका में मेरा रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। ये बुढ़िया को भोगमानी कौन देखेगा? ये क्या कहते हो माँ? फिर तुम्हारा बेटा तुम्हें भगा दिया है? हाँ बाबा, मेरा बेटा मुझे
भगा दी है। किंतु क्यों माँ? कारण क्या है? सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरा प्राण से प्यारो बेटा मुझे सीना में चिपका के कहा, माँ, जो चीज मुझे अच्छा लगता है और आनंद देता है वो तुझे भी अच्छा लगा, वो आनंद भी दिया है। बचपन में तुम मुझे खिलौना खरीद करके दिए, उसमें मुझे भी आनंद मिला और तुम्हें भी आनंद मिला माँ। मुझे खुशी कराने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने माँ। पर आज एक बार माँ, और एक बार मेरा खुशी के लिए शामिल हो जा माँ। एक बार मेरा आनंद में आनंद हो पाओगे माँ। बोल बाबा, तुझे खुशी करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। बोल बाबा, तेरे लिए हम क्या कर सकते हैं? माँ, मेरा पत्नी कहते हैं तुम अगर इस घर छोड़कर कहीं नहीं भागोगे, तुम्हारा बहुरानी मुझे डाइवर्स देकर एक घर छोड़कर भाग जाएगी, मुझे छोड़कर भाग जाएगी माँ। माँ, मैं मेरा बीवी से बहुत प्यार करता हूँ माँ। उन बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए माँ, एक बार माँ, एक बार माँ, क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे बता। माँ, तू तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर मेरा खुशी, मेरा आनंद के लिए तू एक घर छोड़कर भाग जा माँ। हम हमारा पत्नी लेकर सुख में संसार करना चाहते हैं माँ। ये तू क्या कहा बेटा? तेरा बीवी के लिए तो मुझे घर से बाहर कर देगा। हाँ माँ, अगर बने तो मुझे क्षमा कर देना। ठीक है बाबा, हम चले जा रहा है घर छोड़कर, और यहाँ रहूंगे नहीं, लौट के कभी नहीं आएंगे। पुत्र सुख और खुशी के लिए कोई भी धमा आज एक हाथ में कटोरा और दूसरा हाथ में एक लाठी लेकर रास्ता की बगल में भिक्षा करते हैं। विधाता, एक ही तेरा लीला प्रभु, एक ही तेरा खेला प्रभु। और मुझे कहते हैं बाबा, एक बात और सुन लो, मेरा बच्चा इस रास्ता से रोज ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस जाते समय अगर हम मिलते हैं तो मेरा कटोरा में 10 रुपया भिक्षा स्वरूप फेंक देते हैं। माँ, तुम्हें क्या बोल रहा है माँ? तुम्हारा बेटा तुम्हें भिक्षा लेते हैं, भिक्षा देकर क्या कहता है मालूम है? कहते हैं, माँ,
शिशु काल में तुम कष्ट करके, पैसा खर्चा करके, भूखों प्यासों रह के मुझे लिखाई पढ़ाई सिखाया, प्यार किया, सेना की दूध पिलाया। तब तुम्हारा दूध का कर्ज मैंने चुका नहीं पाया, क्योंकि मैं तब छोटा था, कोई रोजगार मेरा पास नहीं था। आज माँ बड़े होकर हम बैंक मैनेजर बने, ढेर सारे पैसा कमाते हैं माँ, इसलिए तुम्हारा दूध का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें 10 रुपया भिक्षा देते हैं। तुम्हारा दूध का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारा एक छोटा दूध का कर्ज चुकाया माँ, रोज 10 रुपया देके चुकाते हैं माँ। इस दुनिया में माँ को साथ होता नहीं, दूसरा किसी को तुलना। दुनिया में कुछ भी हो, माँ को कभी भूलना नहीं। माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकते हैं, ना कोई करेगा। आखिरी में मुझे कहा, ओहे बाबा, तो जितना भी प्रवचन YouTube में देना, थोड़ी मेरा जैसा माता के बारे में सबको बता देना, और सभी पुत्रों से कह देना, मेरा जैसा तकलीफ कोई पुत्र उसका माँ को कभी ना दे। माँ का एक फोटा दूध का कर्ज कभी नहीं चुकता। माँ मेरा दर्दिनी माँ, माँ मेरे प्यारे माँ, मेरे प्यारे माँ, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनय है, आप लोग आपको मम्मी से ऐसा व्यवहार कभी मत करना। अगर ऐसा व्यवहार करोगे, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा किया भी होगा तो आज ही घरे जाके अपना मम्मी को चरण स्पर्श करके माफी मांग लेना। मेरा भाई और बहनों, मेरा ये 2 बातें अगर अच्छी लगे हो तो मेरा YouTube चैनल को लाइक और थोड़ी सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ये मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनय है।